मुंबई में भाजपा की आंबेडकर सम्मान अभियान कार्यशाला आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब का बार बार अपमान किया, जबकि भाजपा ने उन्हें सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक माना। भारत रत्न, पंचतीर्थ, दीक्षा भूमि विकास जैसे कदमों से भाजपा ने उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि दी है। 13 से 25 अप्रैल तक पूरे राज्य में बाबा साहेब की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे। लोगों से अपील की गई है कि वे बाबा साहेब के विचारों को समझें और समाज में समरसता को आगे बढ़ाएं। भिवंडी ओलंपिक 2025 का शानदार शुभारंभ महाराष्ट्र भाजपा प्रदेश कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान के हाथों परशुराम टावरे स्टेडियम में हुआ। यह आयोजन विधायक महेश चौगुले की संकल्पना और प्रयासों से साकार हुआ, जिन्होंने कहा, ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास की दिशा है। 24 खेल स्पर्धाएं होंगी, जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, खो-खो जैसे खेल शामिल हैं। मंत्री चौहान ने राज्य सरकार की खेल अधोसंरचना योजनाएं साझा की। स्थानीय युवाओं में आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। भिवंडी नगर निगम में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगे जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विधायक शेख ने निरीक्षण के दौरान खुलासा किया कि कुछ कर्मचारी 8 से 10 हजार रुपए तक घूस ले रहे हैं। लोगों को न सिर्फ लंबी कतारों में लगना पड़ता है, बल्कि बिचौलियों को भी पैसे देने पड़ते हैं। एमएलए रईस शेख ने राज्य सरकार से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है और जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। भिवंडी बस स्टैंड की खस्ता हालत और यात्रियों की समस्याओं को लेकर शिवसेना ने आगार प्रमुख इरफान पटेल को निवेदन सौंपा। यह कदम उद्धव ठाकरे के निर्देश और साईनाथ तारे के मार्गदर्शन में उठाया गया। निवेदन में महिला सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं की कमी जैसे अहम मुद्दे उठाए गए। भिवंडी कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश पर्यवेक्षक जिया पटेल के दौरे के बाद पुराने नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। शहर में हुई बैठक में संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं के साथ अब युवा चेहरों को भी मौका देने की मांग उठ रही है। अगर समय पर नया नेतृत्व नहीं चुना गया तो संगठनात्मक कमजोरी उभर सकती है। भिवंडी मनपा मुख्यालय में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। अपर आयुक्त विठल ढोले और अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में महात्मा फुले के सामाजिक योगदान, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। सभी ने उनके विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा ली। ठाणे के कल्याण रोड पर स्थित एक सीएनजी पंप पर लापरवाही का मामला सामने आया है। सीएनजी भरते वक्त एक यात्री को गाड़ी से नहीं उतारा गया, जबकि सुरक्षा नियमों के मुताबिक सभी यात्रियों को बाहर उतरना जरूरी होता है। जब पंप कर्मचारी से सवाल किया गया तो उसने उल्टा जवाब दिया, पागल है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने नाराजगी जताई और कर्मचारियों की इस लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। लोगों की मांग है कि ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किले रायगढ़ का दौरा कर वहां मौजूद ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारियों ने उन्हें आपातकालीन सुविधाओं की जानकारी भी दी। दौरे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले समेत कई अन्य गणमान्य भी शामिल रहे। यह दौरा रायगढ़ के संरक्षण और पर्यटन के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। दिल्ली के एनआईए मुख्यालय में 2008 मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार को राणा को दिल्ली लाया गया, जहां उसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी मिली। ये सेल सीटीवी से लैस है और सिर्फ 12 अधिकारी ही अंदर जा सकते हैं।
सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया और आमजन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। राणा से अब लगातार पूछताछ होगी और हर पल की रिकॉर्डिंग की जाएगी। एक बार फिर ठप हुआ यूपीआई, हजारों यूजर्स को भुगतना पड़ा। भुगतान में नुकसान, देश भर में शनिवार को यूपीआई सिस्टम फिर हुआ ठप। हजारों यूजर्स ने पेमेंट फेल और फंड ट्रांसफर में दिक्कत की शिकायत की। एनपीसीआई ने तकनीकी गड़बड़ी को स्वीकारते हुए कहा कि अब सिस्टम बहाल कर दिया गया है। इससे पहले 26 मार्च और 2 अप्रैल को भी इसी तरह की दिक्कतें सामने आई थी। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक आधे से ज्यादा यूजर्स को ट्रांसफर में परेशानी हुई, जबकि 40% पेमेंट फेल की रिपोर्ट आई। तेजी से बढ़ते यूपीआई यूजर्स के बीच अब इसकी ग्रोथ की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है।